जय हिंद। वेलकम यू ऑल ऑन द इजीएस्ट प्लेटफॉर्म ऑफ इंग्लिश क्वेस्ट वन। आज हम आपको बता रहे हैं कि क्लास 12th की जो बुक है वेस्टेस, उसका जो लास्ट चैप्टर है मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड, जितकला सा के द्वारा लिखा हुआ है। इन्होंने अपनी बचपन के उस एक्सपीरियंस को कॉन्वे किया है ना, जब ये अमेरिका में पढ़ने के लिए जाती है, नेटिव इंडियन होती हैं और वहां जाती है तो बड़ी अक्वर्ड तरीके से इनके साथ बिहेव किया जाता है, या फिर दूसरे शब्दों में ये कह लें कि वहां का जो रीति रिवाज है ना, जो कस्टम्स हैं, वो ये झेल नहीं पाती है, बहुत ज्यादा परेशान होती हैं, डिस्ट्रॉट हो जाती हैं और अपने एक्सपीरियंस को शेयर करती हैं। तो फर्स्ट पार्ट में हम कटिंग ऑफ लॉन्ग हेयर के बारे में पढ़ेंगे, इनके लंबे बालों को काट दिया जाता है, और दूसरी पार्ट को इसके बाद देखने वाले हैं। द फर्स्ट डे इन द लैंड ऑफ एप्पल्स फॉर द बिटर कोल्ड वन। जो पहला दिन था लैंड ऑफ एप्पल्स में, यानी एक ऐसी धरती जहां पर एप्पल्स की पैदावार ज्यादा होती है, यानी अमेरिका में, वो बहुत ही ठंडा था, यानी बहुत ही ठंडी का मौसम था। फॉर क्योंकि द स्नो स्टिल कवर्ड द ग्राउंड, बर्फ ने ढक रखा था ग्राउंड को, एंड द ट्रीज वर बेयर, और पेड़ों पर बिल्कुल पत्ते नहीं थे। अ लार्ज बेल रैंग फॉर ब्रेकफास्ट, एक बहुत बड़ी सी घंटी बजी ब्रेकफास्ट के लिए, शायद ब्रेकफास्ट करने के लिए वो घंटी बजी। इट्स लाउड मेटलिक वॉइस क्रैशिंग थ्रू द बेल फ्राई। बेल फ्राई क्या होता है ना, एक बड़ा सा टावर होता है जिसके ऊपर एक बड़ी सी घंटी, जो कि मतलब जिसे घंटा कहते हैं, उसे टांगा जाता है, उसे बेल फ्राई कहते हैं। तो बेल फ्राई के ऊपर से ना इसकी मेटलिक क्रैशिंग वॉइस आ रही थी, और जो वॉइस क्या थी, बड़ी लाउड थी, यानी ऐसा लग रहा था कि किसी मेटल को पीटा जा रहा है, जैसे कोई लोहा हो गया, फिर पीतल या फिर तांबा हो गया, उसको पीटा जा रहा हो, और उसकी लाउड मेटलिक क्रैशिंग वॉइस उस बेल फ्राई से आ रही थी, यानी ऊपर से आ रही थी। ओवरहेड एंड इनटू आवर सेंसिटिव ईयर्स, हमारे ऊपर से, यानी बेल फ्राई के ऊपर से और हमारे ऊपर से वो वॉइस आ रही थी, और हमारे सेंसिटिव कानों में जा रही थी। सेंसिटिव कान इसलिए कहा गया है, शायद इनके कान बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे उस आवाज को। द एनोइंग क्लैटर ऑफ शूज, गुस्सा दिला देने वाली जो कड़कड़ाहट की आवाज थी पैरों की, शूज की ना, उस बेयर फ्लोर पे, यानी खुले फर्श के ऊपर बार बार आते हुए पैरों की, शूज की जो आवाजें थी ना, गेवस नोपीस, हम लोगों को बिल्कुल शांति नहीं दे रही थी, मतलब अशांत कर दे रही थी। जितकला सा और इनके कुछ फ्रेंड्स वगैरह थे, उनके बारे में बताया गया है, अस कहा गया उनको। द कॉन्स्टेंट क्लैश ऑफ हार्सिंग नॉइजेस, यानी जो लगातार क्लैश ऑफ हार्स नॉइज, हार्स का मतलब कर्कश, बहुत ही कड़वी जो आवाजें आ रही थी, क्लैश करते हुए, टकराते हुए आपस में ना, विथ एन अंडर करेंट ऑफ मेनी वॉइस, बहुत सारे वॉइस के अंडर करंट में बहुत सारी वॉइस मिलके एक साथ आ रही थी। उसमें मरमरिंग साउंड में था। अननोन टंग का मतलब अजीबोरी भाषा, जो हम समझ ना पाते हो, इस तरह की भाषा सुनाई दे रही थी ना। इन सारी चीजों ने ना मेड अ बेडलम विद इन विच आई वॉज सिक्योरली टाइड। बेडलम का मतलब वैसे तो पागल खाना होता है, कंफ्यूजन की जो अवस्था होती है उसे कहते हैं, यानी एक बहुत ही कंफ्यूजन का जो स्टेट होता है ना, उसे कहते हैं। यानी ये सारी चीजें मिल करके ना एक कंफ्यूजन का सिचुएशन पैदा कर दे रही थी, और जिस सिचुएशन में ना मैं पूरी तरह से अच्छे तरीके से क्या हो गई थी, बद गई थी। यानी इस तरीके का सिचुएशन था, और मैं वहां इस तरीके से बद गई थी कि मैं वहां से हट नहीं सकती थी, वहां से आजाद नहीं हो पा रही थी। एंड दो माई स्पिरिट टूर itself in struggling for its lost freedom, हालांकि जो मेरी आत्मा थी ना, यानी जो मेरा मन था ना, टूर itself, अपने आप को थका लिया था ना, इन स्ट्रगलिंग फॉर इट्स लॉस्ट फ्रीडम, इसकी खोई हुई जो आजादी थी ना, उसके लिए स्ट्रगल करते हुए मेरी आत्मा एकदम परेशान हो गई थी। कहने का मतलब क्या था, मैं बहुत ही ज्यादा प्रयास कर रही थी कि मैं यहाँ से आजाद हो जाऊं, हट जाऊं यहाँ से, क्योंकि मैं झेल नहीं पा रही थी उस स्थिति को। लेकिन जो भी मैं कर पा रही थी ना, ऑल वाज यूजलेस, सबका सब बेकार था, यानी मेरी किसी भी एफर्ट का कोई मतलब नहीं निकल रहा था कि मैं वहां से भाग पाऊं। अब पेल फेस वीमेन कहा गया है एक अमेरिकन औरत को कहा गया, यानी वो शायद कोई टीचर थी या फिर कोई कर्मचारी थी वहां की। अब पेल फेस वीमेन विथ व्हाइट हेयर, जिसका व्हाइट हेयर था, केम आफ्टर अस, हमारे पीछे ही आई, जस्ट हमारे बाद ही आई वो। वी वर प्लेस्ड इन अ लाइन ऑफ गर्ल्स हु वर मार्चिंग इनटू द ड्राइंग रूम, हम लोग इस जगह पे हमको प्लेस किया गया था, मतलब खड़ा कराया गया था, जो लाइन ऑफ गर्ल्स था, गर्ल्स की लाइन थी, और जो सारी लड़कियां मार्च करते हुए, पैदल चलते हुए ना अंदर डाइनिंग रूम में आ रही थी। दीज वर इंडियन गर्ल्स, ये सारी लड़कियां इंडियन थी, इन स्टिफ शूज, जिनके जो शूज थे ना वो बड़े स्टिफ थे, सख्त शूज थे, एंड क्लोजली क्लिंगिंग ड्रेसेस, क्लिंग का मतलब चिपकना होता है, और पूरी तरह से चिपके हुए ड्रेस थे, मतलब फिटिंग क्लॉथ लड़कियां पहनी हुई थी। द स्मॉल गर्ल और स्लीव्ड एप्रॉन्स, छोटी लड़कियां थी ना, वो लंबे लंबे स्लीव वाले एप्रॉन्स माने पहनावे को पहन रखी थी। एंड सिंगल्ड हेयर, और उनकी जो बाल थी ना, उनके जो बाल थे मतलब पर्न कर दिए गए थे, बच्चों जैसे, छोटे बच्चों जैसे थे। अब यहाँ पर इन्होंने देखा कि जैसे इंडियन लड़कियां हैं और इस तरीके की ड्रेसेस पहनी हुई हैं, हालांकि पहले की लड़कियां ढीले ढाले ड्रेस पहनती थी ना भारत में, यहाँ पर दुपट्टा वगैरह यूज करती थी, तो ये सब सारी चीज वहां पे नहीं थी। इसको देख के इनको बड़ा अजीब लगा, और इन लड़कियों के सिंगल हेयर थे, कटे हुए बाल थे।
एज आई वॉकड, जैसे मैं वॉक कर रही थी ना, नॉइजलेसली इन माई सॉफ्ट मोकैसिन्स। मोकैसिन्स का मतलब क्या होता है? गद्दीदार मोटा सा चप्पल होता है, उसे मोकैसिन्स कहते हैं। तो जब मैं एकदम नॉइजलेसली धीरे धीरे चल रही थी अपने मोकैसिन्स में ना, तो आई फेल्ट लाइक सिंकिंग टू द फ्लोर। मुझे लगा, ऐसा महसूस हुआ ना कि मैं सिंक टू द फ्लोर का मतलब गिर जाऊंगी मैं उस फ्लोर पे, अभी बेहोश हो जाऊंगी। फॉर क्योंकि माई ब्लैंकेट हैड बिन स्ट्रिप्ड फ्रॉम माई शोल्डर्स। ब्लैंकेट का मतलब कंबल होता है, लेकिन यहाँ दुपट्टे को कहा गया है। क्यों? क्योंकि मेरा जो दुपट्टा था ना, वो स्ट्रिप्ड कर दिया गया था, हटा दिया गया था हमारी शोल्डर पर से। यानी मैं भारत की लड़की थी और भारत की लड़कियां दुपट्टा लगा करके चलती हैं, तो मेरा दुपट्टा हटा दिया गया था उस कल्चर में, इसलिए लग रहा था कि मैं कहीं बेहोश ना हो जाऊं, इतनी मुझे शर्म आ रही थी। आई लुक्ड हार्ड एट द इंडियन गर्ल्स, मैंने बड़े ध्यान से उन इंडियन गर्ल्स को देखा, हु सीम्ड नॉट टू केयर, जो एकदम बिल्कुल इस बात का परवाह नहीं कर रही थी कि दे वर इवन मोर इमोडेस्टली ड्रेस्ड देन आई, कि उन लोगों ने इमोडेस्ट ड्रेस पहना था, मतलब बड़ी अजीबो गरीब ढंग का ड्रेस पहना था, और देन आई, मेरे से। मतलब कहने का क्या है कि मैं जो ड्रेस पहन रखी थी, मेरे से भी फिटिंग क्लॉथ्स उन लड़कियों ने पहन रखे थे, लेकिन वो बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही थी कि मुझे कोई देख भी रहा है। इन देयर टाइटली फिटिंग क्लॉथ्स, और वो लड़कियां अपने टाइटली फिटिंग क्लॉथ्स में इस बात का भी केयर नहीं कर रही थी कि मुझे कोई देख रहा है, और मैं वो थी कि शर्म के मारे मरे जा रही थी कि दुपट्टा नहीं लगा रखी थी। While we marched in, जब हम मार्च इन करके अंदर आ रहे थे, मतलब अंदर आ रहे थे, the boys entered at an opposite door, तो जो लड़के थे वो सामने की दूसरे दरवाजे से आए। I watched for the three young braves, मैं उन 3 लड़कों को देख रही थी, who came in our party, जो हमारी पार्टी में आए थे, मतलब हमारे ग्रुप में जो आए थे भारत से लड़के, मैं उन बच्चों को देख रही थी कि वो कहाँ हैं। I spied them in the rear rank, rear माने पीछे वाला। मैंने झांक करके देखा, छुप करके देखा उन तीनों लड़कों को कि हमारे पीछे वाले रैंक वाले लाइन में वो खड़े थे। लुकिंग एज अनकंफर्टेबल एज आई, उतने ही अनकंफर्टेबल दिखाई दे रहे थे जितनी मैं दिखाई दे रही थी, उतने ही परेशान वो भी थे जितनी मैं परेशान दिखाई दे रही थी, और वो ऐसा महसूस कर रहे थे। आई स्मॉल बेल वॉज ट्रैप्ड, एक छोटी सी घंटी ट्रैप की गई, बजाई गई। एंड ईच ऑफ द प्यूपिल्स ड्रू अ चेयर फ्रॉम अंडर द टेबल, प्यूपिल्स कहते हैं शिष्यों को। सब के सब जो यहाँ पर स्टूडेंट थे ना, उन लोगों ने एक चेयर को खींच लिया अपनी टेबल के अंदर से, यानी टेबल के अंदर से ड्रॉर को खींच लिया, बैठने वाले ड्रॉर को। सपोजिंग दिस एक्ट मिंट दे वर टू बी सीटेड, मुझे ये लगा, मैंने ये सपोज किया कि यह जो काम है ना, जो बच्चे कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि दे वर टू बी सीटेड, उनको बैठाया जाना है। मतलब मुझे ऐसा लगा कि पहली घंटी बजी है, सबने ड्रॉर को खींचा है, बैठने वाले ड्रॉर को, तो सब बैठने वाले हैं, मुझे ऐसा महसूस हुआ। ऐसा महसूस करके ना, आई पुल्ड आउट माइन, मैंने अपने चेयर को भी खींच लिया। एट वंस स्लिप्ड इनटू इट फ्रॉम वन साइड, और स्लिप इनटू का मतलब मैं बैठ गई एक साइड में, अपने उस चेयर पे एक साइड में मैं बैठ गई। बट व्हेन आई टर्न माई हेड, लेकिन जैसे मैंने अपना सर घुमाया ना, आई सॉ दैट आई वाज ओनली वन सीटेड, मैंने पीछे मुड़ करके देखा तो मैं देखी कि केवल मात्र ऐसी मैं हूं जो बैठी हुई हूं, एंड ऑल द रेस्ट ऑफ आवर टेबल, और सब के सब स्टूडेंट जो मेरे टेबल पे थे ना, रिमाइंड स्टैंडिंग, अभी भी खड़े थे। जस्ट एज आई बिगन टू राइज, जब मैं उठी ना, लुकिंग शाइली, मुझे शर्म आ रही थी और मैं देख रही थी, चारों तरफ देख रही थी, टू सी हाउ चेयर्स वर टू बी यूज्ड, यह जानने के लिए, यहाँ पर सी का मतलब है जानना, यह जानने के लिए जब मैं उठी कि चेयर्स को यूज कैसे करना है, मतलब कब इस पर से खड़े हो जाना है, कब इस पे बैठ जाना है, यह जानने के लिए, तब जाकर के मुझे पता चला कि सब बच्चे खड़े हैं वहां पे, मैं अकेली बैठी हुई थी। और तभी क्या हुआ ना, जब सेकंड बिल वॉज साउंडेड, दूसरी घंटी लगा दी गई। ऑल वर सीटेड एट लास्ट, अंत में सारे बच्चे क्या हो गए, बैठ गए जब दूसरी घंटी लगी तब। एंड आई हैड टू क्रॉल बैक इनटू माय चेयर अगेन, और रेंगते हुए, क्रॉल बैक का मतलब धीरे धीरे मैं भी अपने चेयर पे क्या हो गई, बैठ गई दोबारा। आई हर्ड अ मैन्स वॉइस एट वन एंड ऑफ द हॉल, हॉल के एक किनारे पर ना मैंने एक मैन की आवाज को सुना, एक आदमी आवाज लगा रहा था। एंड आई लुक्ड अराउंड टू सी हिम, और मैंने उस आदमी को देखने का प्रयास किया, बट ऑल द अदर्स हंग देयर हेड्स ओवर देयर प्लेट्स, लेकिन सारे के सारे जो बच्चे थे ना, उन्होंने हैंग कर रखा था, अपने सर को गड़ा रखा था अपने प्लेट के ऊपर। कहने का मतलब क्या है, सब बच्चे नीचे देख रहे थे, शायद कोई प्रेयर चल रहा था जो आदमी बोल रहा था। एज आई ग्लांस्ड एट द लॉन्ग चेन ऑफ टेबल, जब मैंने अपनी टेबल की लॉन्ग चेन पे, यानी सारे स्टूडेंट की लाइन के ऊपर एक नजर डाला ना, तो आई कॉट द आईज ऑफ अ पेल फेस वुमन अपॉन मी, मेरी नजर तुरंत उस पीले चेहरे वाली औरत, मतलब अमेरिकन औरत पे पड़ी जो मेरी तरफ ही देख रही थी। इमीडिएटली आई ड्रॉप्ड माई आईज, तुरंत मैंने अपने आंखों को बंद कर लिया, वहां से साइड कर लिया, वंडरिंग, ये सोचते हुए ना कि भाई आई वाज सो किनली वॉच्ड बाय द स्ट्रेंज वुमेन, कि ऐसा क्या था कि मैं इतनी उत्सुकता से, इतनी खतरनाक नजरों से देखी जा रही थी उस स्ट्रेंज वुमेन के द्वारा, यानी वो औरत मुझे क्यों ऐसे देख रही थी। ये सेंटेंस पैसिव में लिखा हुआ है, आप इसको समझ लेना।
तो ये सोच रही थी ना, ये मतलब जो राइटर है, कि आखिर क्या हुआ है कि वो औरत मुझे इस निगाह से देखे जा रही थी। द मैन सीज्ड हिज मटरिंग्स, वो जो आदमी था ना उसने सीज माने बंद कर दिया। मटरिंग्स का मतलब शायद वो कोई प्रेयर बोल रहा था, भुनभुना रहा था, उस मटरिंग्स को उसने बंद कर दिया। एंड देन अ थर्ड व्हील वाज स्टैब्ड, और तभी तीसरी घंटी लग गई। एवरीवन पिक्ड अप फिश नाइफ एंड फॉक्स, और हर लोग अपनी नाइफ को और फॉक्स यानी चम्मच वगैरह को, चाकू वगैरह को उठा लिए। एंड बिगिन ईटिंग, और फिर खाना शुरू कर दिए, सारे बच्चे अपना खाना शुरू कर दिए। आई बिगिन क्राइंग इंस्टेड, फॉर बाय दिस टाइम आई वॉज अफ्रेड टू वेंचर एनीथिंग मोर, मैं तो रोना शुरू कर दी इसके बदले में मैं खाना खाऊं। क्यों ना, इस टाइम तक ना मैं इतनी डर गई थी कि मेरे पास कुछ और कर जाने की हिम्मत नहीं थी। मतलब आगे कुछ, वेंचर का मतलब होता है कुछ चीज करना, इसी से एडवेंचर बनता है। एडवेंचर का मतलब साहसी काम, जिसे शरीर करने के लिए राजी ना हो फिर भी कर रहा हो। तो अब आगे कुछ करने की मेरे पास हिम्मत नहीं थी, मैं तो रोनी सी लग गई। बट दिस ईटिंग बाय फॉर्मूला, इस फॉर्मूले से जो ईटिंग थी ना, वाज नॉट द हार्डेस्ट ट्रायल इन दैट फर्स्ट डे। उस पहले दिन में ना इस तरीके से खाने का जो फार्मूला था ना वो बहुत हार्ड नहीं था, यानी ट्रायल का मतलब काम, बहुत ही कठिन काम नहीं था। अब कठिन काम स्टार्ट हो रहा था। लेट इन द मॉर्निंग, अगली सुबह में क्या हुआ ना कि माई फ्रेंड जोडविन गिव मी अ टेरिबल वार्निंग। जोडविन जो मेरी दोस्त थी ना उसने मुझे एक खतरनाक तरीके का वार्निंग दिया, एक ऐसा वार्निंग दिया जो इन सारे काम से कहीं ज्यादा खतरनाक था। जोडविन न्यू अ फ्यू वर्ड्स ऑफ इंग्लिश, जोडविन को पता था कुछ इंग्लिश के नए वर्ड को, इंग्लिश के वर्ड्स को जानती थी वो। एंड शी हैड ओवरहर्ड द पेल फिश विमेन, और उसने सुना था उस अमेरिकन औरत को बात करते हुए, कटिंग आवर लॉन्ग हैवी हेयर, हमारी जो लंबी लंबी और घने बाल थे ना उनको काटने के बारे में वो बात कर रही थी। इस बात को जुड़ी ने सुना था और आकर के मेरे से बताई। आवर मदर्स हैड taught us that only unskilled warriors who were captured had their hair singled by the enemy। मेरी माँ ने हम लोग कहानियों को सुनाया था, यानी क्या बताया था, क्या सिखाया था कि जो अनस्किल्ड वॉरियर्स होते हैं, यानी जो ऐसी योद्धा जो स्किल्ड नहीं होते हैं ना, और जिनको पकड़ लिया जाता है उनकी इनेमी के द्वारा, तो उनका जो बाल होता है ना वो सिंगल्ड कर दिया जाता है, मुंडवा दिया जाता है, काट दिया जाता है उनके दुश्मन के द्वारा। माँ ने बताया था कि बाल उनका काटा जाता है जो अनस्किल्ड वॉरियर्स होते हैं और अपने दुश्मनों के द्वारा पकड़ लिए जाते हैं, दुश्मन उनके बाल को काट देते हैं। अमंग आवर पीपल, हमारे समाज में ना शॉर्ट हेयर वॉज ऑर्न बाई मॉर्नर्स, छोटे बाल उनके होते थे। मॉर्नर्स का मतलब होता है जो लोग विलाप करने वाले, शोक मनाने वाले लोग होते हैं, उनके होते हैं। और एंड सिंगल लेयर बाई कवर्ड्स, और जो सिंगल लेयर होते हैं, कटे हुए बाल होते हैं, मुंडे हुए बाल होते हैं, वो डरपोक लोगों के होते हैं, कायर लोगों के होते हैं। ऐसा मेरी माँ ने बता रखा था। अब जब इस बात को मैंने सोचा कि मेरे बाल काट दिए जाएंगे, तो मैं भी अपने आप को एक अनस्किल्ड वॉरियर के रूप में देखना शुरू कर दी, क्योंकि हमारे समाज में इस तरीके की प्रथाएं ही चलती थी। वी डिस्कस्ड आवर फेट सम मोमेंट्स, हम लोगों ने, फेट का मतलब भाग्य, भाग्य का मतलब फ्यूचर, हम लोगों ने अपने फ्यूचर के बारे में थोड़ी देर तक बात किया। एंड व्हेन जोडविन सेड, और जब जोडविन ने मेरे से ये बताया कि वी हैव टू सबमिट, हमें ये बात मानना पड़ेगा, सबमिट करना पड़ेगा, क्योंकि दे आर स्ट्रॉन्ग, तो आई रिबेल्ड, वो लोग बड़े ही स्ट्रॉन्ग हैं, हमें इस बात को मानना पड़ेगा। तब मैंने क्या किया, रेबेल किया, मतलब इस बात का ऑब्जेक्ट किया, विरोध किया। मैंने कहा कि ये काम मैं नहीं कर पाऊंगी, नो आई विल नॉट सबमिट, मैं सबमिट नहीं करूंगी। आई विल स्ट्रगल फर्स्ट, पहले मैं बहुत ज्यादा स्ट्रगल करूंगी। आई आंसर्ड, मैंने ये बात बोला कि मैं पहले सबमिट नहीं करूंगी, मैं लड़ूंगी इसके खिलाफ। आई वॉस्ट माई चांस, मैंने मौका देखा। एंड व्हेन नो वन नोटिस्ड, और जब मैंने देखा कि मुझे कोई नोटिस नहीं कर रहा है ना, आई डिसअपियर्ड, मैं गायब हो गई। और मैं गायब हो गई, और मैं गई कहाँ, कहीं दूर नहीं गई, मैं उस स्कूल में ही छुप गई थी। देखो ये अपने बारे में क्या बता रही है, कह रही है ना कि आई क्रेप्ड अप द स्टेयर्स एज क्वाइटली एज आई कुड इन माई स्क्वैकिंग शूज। स्क्वैकिंग का मतलब होता है बहुत आवाज करने वाली। कह रहा है ना कि मैं रेंगती हुई स्टेयर्स के ऊपर चली गई, इतनी क्वाइटली चली गई ना जितना मैं जा सकती थी अपने उस अधिक आवाज करने वाले शूज में, यानी जिस जूते से बहुत आवाज निकलती है उसको भी मैं इतना दबा के चल रही थी कि आवाज ना निकले, और मैं भाग गई वहां से। क्योंकि ना क्या हुआ था, माई मोकेशंस हैड बीन एक्सचेंज फॉर शूज, हमारे जो वो चप्पल थे मोटे मोटे ना उनको एक्सचेंज कर दिया गया था, मोकेशन को एक्सचेंज कर दिया गया था। और क्या किस में बदल दिया गया था, शूज में बदल दिया गया था। मतलब कहने का क्या है कि वो शूज पहना दिया गया था, उस चप्पल को हटा दिया गया था। अलोंग द हॉल आई पास्ड, हॉल से होकर के मैं गुजरी, विदाउट नोइंग, यह बिना जानते हुए कि विदर, देखो ये जो विदर है ना, ये ओल्ड इंग्लिश में ये वेयर है, इसको वेयर समझ लेना। बिना ये जानते हुए कि मैं जा कहाँ रही हूँ, आई वॉज गोइंग, मतलब मुझे कुछ नहीं पता था कि मैं कहाँ जा रही हूँ और मैं भागती जा रही थी।
टर्निंग असाइड टू एन ओपन डोर, जब मैं एक ओपन डोर की साइड में गई ना तो आई फाउंड अ लार्ज रूम विथ 3 वाइट बेड्स इन इट, मैंने देखा कि एक बड़ा सा रूम है और उसमें 3 बेड पड़े हुए हैं व्हाइट व्हाइट कलर के, यानी 3 वाइट कलर के बेड थे उसमें। द विंडोज वर कवर्ड विथ डार्क ग्रीन कर्टेन्स, और जो विंडोज थी ना वो डार्क ग्रीन कलर के पर्दे से ढकी हुई थी। विच मेड द रूम वेरी डिम, जो मोटे मोटे पर्दे थे ना, डार्क कलर के पर्दे थी, वो रूम को डिम कर रहे थे, कहने का मतलब लाइट्स नहीं आ रही थी तो डिम हो रहे थे। थैंकफुल दैट नो वन वाज देयर, मैं बहुत ज्यादा खुश थी, थैंकफुल थी कि वहां पर कोई नहीं था। यह सोचते हुए ना आई डायरेक्टेड माई स्टेप टुवर्ड्स द कॉर्नर फारदेस्ट फ्रॉम द डोर, मैं एक ऐसे कॉर्नर में चली गई जो फारदेस्ट माने सबसे दूर था उस दरवाजे से। दरवाजे की एंट्री से सबसे अंदर में दूर में जो कोना था वहां पर मैं अपने आप को डायरेक्ट कर ली, मतलब चली गई, दिशा निर्देशित कर ली, वहां पर आगे बढ़ गई। ऑन माई हैंड्स एंड नीज, अपने हाथ पे और नीज पे, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो ये दिखाया गया है कि इस तरीके का मतलब अपना मेरा लुक बन गया और मैं इस तरीके से अंदर घुस गई। अपने हैंड्स पे और नीज पे आई क्रॉल्ड अंडर द बेड, मैं बेड के नीचे रेंगते हुए अंदर चली गई। एंड हडल्ड माई सेल्फ, और हडल्ड का मतलब दुबका लेना, और मैं दुबक गई, अपने आप को दुबका ली, छुपा ली इन द डार्क कॉर्नर, एक ऐसे कोने में जो बिल्कुल डार्क था जहां पे लाइट नहीं जा रही थी, वहां पर मैं अपने आप को छुपा ली जाकर के। फ्रॉम माई हाइडिंग प्लेस आई पेयर्ड आउट, मैं अपने छुपे हुए जगह से ना एक बार झांकी, बाहर झांकी, शडरिंग विथ फियर, कांप रही थी डर के मारे। वेन एवर आई हर्ड फुटस्टेप नियर बाय, जब भी मुझे अपने पास आते हुए पैरों की आवाज सुनाई दे रही थी ना, तब मैं झांक रही थी और कांप रही थी डर के मारे। दो इन द हॉल, हालांकि जो हॉल थी ना उसमें से ना लाउड वॉइसेस वर कॉलिंग माय नेम, बहुत तेज तेज चिल्लाती हुई आवाज मेरे नाम को पुकार रही थी, मतलब लोग मुझे पुकार रहे थे। एंड आई न्यू इवन जुडिन वाज सर्चिंग फॉर मी, और मैं जानती थी कि मेरी जो दोस्त थी ना वो भी मुझे सर्चिंग फॉर कर रही थी, मतलब तलाश कर रही थी कि मैं कहाँ हूँ। आई डिड नॉट ओपन माई माउथ टू आंसर, आंसर देने के लिए मैंने अपने मुंह को नहीं खोला। देन द स्टेप वर क्विकेंड एंड द वॉइसेस बिकेम एक्साइटेड, तब क्या हुआ ना कि जो फुट स्टेप थी ना वो क्विकेंड होने लगी, मतलब तेज तेज मेरी तरफ आने लगी। और जो वॉइस थी ना वो एक्साइटेड होने लगी, मतलब गुस्सैल होने लगी, काफी गुस्से में आवाज आ रही थी मेरे नाम की। द साउंड केम नियर एंड नियरर, और जो आवाज थी लोगों की ना वो मेरे पास और पास आती गई, मतलब लोग आते गए। वीमेन एंड गर्ल्स एंटर्ड द रूम, बहुत सारी औरतें और गर्ल्स रूम में अंदर आ गई। आई हेल्ड माई ब्रीथ एंड वॉच्ड देम ओपन क्लोज डोर्स, मैं अपनी सांस को रोक ली, चुप हो गई, और मैंने देखा कि वो लोग अलमारी के दरवाजे को खोल रहे थे। एंड पिक्ड बिहाइंड लार्ज ट्रंक्स, और बड़े बड़े जो ट्रंक्स थे ना उनके साइड में वो लोग झांक रहे थे कि मैं छुप गई हूँ क्या। समन थ्रू अप द कर्टेन्स, तब तक अचानक से किसी ने पर्दे को खींच दिया। एंड द रूम वाज फिल्ड विथ शडिंग लाइट, और अचानक से आने वाली लाइट की वजह से ना जो रूम था वो भर गया लाइट से, यानी रूम लाइटफुल हो गया। कह रहा है कि व्हाट कॉज्ड देम टू स्टूप एंड लुक अंडर द बेड, आई डू नॉट नो, ये बता रही है क्योंकि उस समय तो वो बच्ची थी, कह रही है ना कि आखिर कारण क्या रहा होगा उन लोगों के लिए कि वो लोग ना झुके और झांके अंडर द बेड, उस बेड के नीचे, आखिर क्यों वो लोग झुक करके बेड के नीचे झांके। अब ये तो आप समझ सकते हो कि बच्चों को कोई भी पकड़ने के लिए ऐसे बेड के नीचे देखेगा तो शायद उन लोगों ने देखा होगा। कहती है कि मुझे आज ही पता नहीं है, आई रिमेंबर बीइंग ड्रैग्ड आउट, मुझे याद है कि मुझे कैसे घसीटा गया। दो आई रेसिस्टेड बाय किकिंग एंड स्क्रैचिंग वाइल्डली, हालांकि मैंने रेसिस्ट किया, मैंने इस चीज का विरोध किया, मैं भागना चाहती थी छुड़ा करके, मैं किक कर रही थी, लात मार रही थी, और स्क्रैचिंग माने अपने नाखून से स्क्रैच कर रही थी, वाइडली माने जैसे जानवर होते हैं उस तरीके से, लेकिन फिर भी उन लोगों ने मुझे नहीं छोड़ा, घसीट करके ले गए। इन स्पाइट ऑफ माई सेल्फ, मेरी मर्जी के अलावा, मेरी मर्जी को छोड़ करके ना, आई वॉज कैरी डाउन स्टेयर्स एंड टाइड फास्ट इन द चेयर, मुझे एक कैरी करके ले जाया गया, मतलब ढो करके उठा करके ले जाया गया, मैं नहीं चाहती थी उसके अलावा भी, और नीचे ले जा करके वो लोग ना बहुत फास्ट माने बहुत अच्छे तरीके से एक चेयर से मुझे बांध दिए। कह रहा है कि आई क्राइड अलाउड, मैं बहुत तेज तेज चिल्ला के रो रही थी। शेकिंग माई हेड ऑल द वाइल, और मैं अपने सर को बहुत तेज तेज हिला रही थी। अंटिल आई फेल्ट द कोल्ड ब्लेड्स ऑफ सीजर्स अगेंस्ट माई नेक, तब तक मैं चिल्ला रही थी, अपने सर को हिला रही थी ना, बहुत तेज छटपटा रही थी, जब तक मुझे ये ना पता चल गया कि ठंडे सीजर्स के ब्लेड्स हमारे नेक तक आ गए हैं, गर्दन तक आ गए, क्योंकि ठंडी का मौसम था और जो सीजर्स होती है वो मेटल की होती है तो ठंडी पड़ जाती है। तो जब मुझे ये पता चल गया कि मेरे गर्दन के पास उसके ब्लेड्स, सीजर्स के ब्लेड्स आ गए, मतलब अब बाल मेरा कटेगा ही कटेगा,
तब मैं चुप हो गई। उसके पहले तक मैं अपने सर को बहुत हिला रही थी और असिस्ट करने का प्रयास कर रही थी, लेकिन उसके बाद मैं समझ गई कि अब कुछ नहीं कर पाऊंगी, इसलिए मैं शांत हो गई। एंड हर्ड देम नो ऑफ, और मैंने सुना कि उन लोगों ने काट के अलग कर दिया वन ऑफ माई थिक ब्रेड्स, हमारी डबल चोटी में से एक मोटी चोटी को उन लोगों ने काट दिया, ब्रेड्स मानी चोटी। देन आई लॉस्ट माई स्पिरिट, तब तो मेरी आत्मा ही खो गई, मैं बहुत ही डिस्पैरेट हो गई। सिंस द डे आई वॉज टेकन फ्रॉम माई मदर, हालांकि जिस दिन से मैं अपनी माँ से अलग हुई थी ना, पढ़ने के लिए बाहर भेजी गई थी ना, आई हैड सफर्ड एक्सट्रीम इंडिग्निटीज। इंडिग्निटीज का मतलब होता है इंसल्ट। हालांकि जिस दिन से मैं अपनी माँ से अलग हुई थी ना, मैंने बहुत ज्यादा सफर किया था, काफी बड़े बड़े इंडिग्निटीज को, यानी बहुत बार मुझे ह्यूमिलिएट होना पड़ रहा था, बहुत ज्यादा मैं परेशान होती चली जा रही थी। पीपल हैड स्टेयर्ड एट मी, लोग मेरी तरफ घूर करके देख रहे थे। आई हैड बीन टॉस्ड अबाउट इन द एयर लाइक अ वुडन पपेट, पपेट कहते हैं मुखौटे को या फिर गुड्डे को। मुझे मुझे टॉस्ड आउट कर दिया गया था, उछाल दिया गया था एक सिक्के की तरह हवा में, जिस तरीके से एक लकड़ी का गुड्डा होता है। कहने का मतलब मेरे साथ इस तरीके का व्यवहार किया गया था, खेल खेला गया था जैसे मैं जिंदा नहीं हूं, मेरी इमोशंस नहीं है। एंड नाउ माई लॉन्ग हेयर वॉज सिंगल्ड लाइक अ कवर्ड्स, और इस समय क्या हुआ था ना कि मेरा जो एक कायर होते हैं ना, उस तरीके से मेरे बाल को सिंगल कर दिया गया था, काट दिया गया था। इन माई एंग्विश, अपने इस दुख में ना, आई मॉर्न फॉर माई मदर, मैं बहुत देर तक रोई अपनी माँ के लिए, बट नो वन केम टू कंफर्ट मी, लेकिन मुझे कंफर्ट देने के लिए, आराम देने के लिए कोई मेरे पास नहीं आया, मतलब कोई मुझे शांत नहीं कराया। नॉट अ सोल, एक आदमी भी नहीं, रीजन क्वाइटली विथ मी, एक आदमी भी कारण नहीं बना जो मुझे शांत करा दे। कहने का मतलब कोई भी मेरे पास नहीं आया। एज माई ओन मदर यूज टू डू, जिस तरीके से मेरी माँ किया करती थी हमारे रोने पर, उस तरीके से यहाँ कोई नहीं किया। फॉर क्योंकि नाउ आई वॉज ओनली वन ऑफ मेनी लिटिल एनिमल्स ड्रिवन बाई अ हर्डर, अब मैं एकमात्र वो जानवर बन करके, बहुत सारे जानवर में वो जानवर बन गई थी ना, जिस जानवर के झुंड को एक हर्डर, हर्ड का मतलब जानवरों का झुंड होता है और हर्डर का मतलब गरेड़िया होता है। जैसे एक गरेड़िया, एक झुंड वाला गरेड़िया सारे के सारे जानवरों को हाँकते हुए चलता रहता है, एकमात्र अकेला रहता है और हजारों जानवर चलते रहते हैं। उन हजारों जानवरों के झुंड में से मैं भी एक जानवर बन गई थी, इसलिए मैं रो रही थी और कोई भी मेरी बात को सुन नहीं पा रहा था। तो ये फर्स्ट पार्ट यहाँ पर एंड होता है। अब इसके समरी को समझ सकते हो कि आदमी जब एक बैकग्राउंड से दूसरे बैकग्राउंड तक जाता है, और खासकर जो शेड्यूल कास्ट हो गया या फिर SC/ST या फिर बैकवर्ड कास्ट के लोग हुए, उनके साथ बहुत सारा अजीब बिहेव किया जाता है। तो कुछ इस तरीके की फीलिंग इनके साथ थी, इसलिए इन्होंने अपनी चाइल्डहुड के मेमोरी को यहाँ पर शो किया है। तो ये लेसन आज ही समाप्त होता है। इससे क्वेश्चन आंसर आप करते रहना, अगर कुछ समझ में ना आए तो कमेंट में पूछ लेना। जय हिंद, जय भारत।